नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो देश के सबसे संपन्न राज्यों में से एक हरियाणा ने आज अपने 56 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति से लेकर देश के गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। देश के सबसे संपन्न राज्यों में से एक हरियाणा ने आज अपने 56 साल पूरे कर लिए। हरियाणा दिवस की 57वीं वर्षगांठ है। हरियाणा भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक है। 1966 में राज्य के गठन के उपलक्ष्य में हर साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। पंजाब का पुनर्गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वहीं पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में एक नए राज्य का उदय हुआ। इस मौके पर देश भर से हरियाणा वासियों को बधाई दी गई। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए लिखा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों की प्रगति और समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया। बहादुर जवानों, मेहनतकश किसानों और प्रतिभावान खिलाड़ियों की भूमि हरियाणा के स्थापना दिवस पर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले समय में प्रदेश विकास व प्रगति के शिखर पर पहुंचे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी हरियाणा वासियों को बधाई देते हुए लिखा, पराक्रम, वीरता व शौर्य की भूमि हरियाणा के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं आप सभी के नित नव उत्कर्ष की कामना करता हूं। हरियाणा दिवस की 57वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ट्वीट कर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, हरि का सबसे पहले नाम आवे, जित कर दे महारे पहलवान, अखाड़े में सबने चित, बड़े बुजुर्गों का मान करे, प्रदेश सारा खेती किसानी में रवे सबते न्यारा घग्गर, यमुना और मारकंडा की बहती जित धारा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का से महारा नारा। हरियाणा के स्थापना दिवस पर सारे प्रदेश ने ढेर सारी बधाई। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट कर हरियाणा की जनता के लोगों को बधाई देते हुए लिखा कि प्राचीन सभ्यता के साथ आधुनिक भव्यता को समाहित किए हुए ज्ञान, किसान, जवान, कलाकारों और खिलाड़ियों की पावन धरा चौधरी देवीलाल जी के सपनों के प्रदेश हरियाणा के स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई। इस प्रदेश को बनाने, सजाने, बचाने और बढ़ाने वाली सभी महान विभूतियों को मेरा नमन। इसके अलावा हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि जवानों की धरती, किसानों की धरती हरियाणा के स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी हरियाणा वासियों को ट्वीट कर बधाई दी और लिखा कि हरियाणा को उन्नति के उच्चतम शिखर पर ले जाने वाले व देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने वाले कर्मठ प्रदेशवासियों एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हरियाणा के सृजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लिखा कि
देसा में देश महारा हरियाणा, जित दूध दही का खाना, साहस शौर्य और समृद्धि की प्रतीक हरि की भूमि हरियाणा के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इसके अलावा हरियाणा के तमाम जनप्रतिनिधियों ने हरियाणा की जनता को हरियाणा दिवस की बधाई दी। इन 56 सालों में हरियाणा की तस्वीर पूरी तरह से बदली। हरियाणा बनने के समय आज के हरियाणा की तस्वीर का कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन इसके लिए सरकार, हरियाणा की जनता और उन सभी को धन्यवाद करना होगा जिन्होंने हरियाणा को आज देश के अग्रणी राज्यों में सबसे आगे किया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सिद्धांत पर सरकार चलाने का दावा किया है। हरियाणा दिवस के दिन एक कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम ने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने क्राइम, करप्शन और कास्ट की पॉलिटिक्स पर प्रहार किया और किस तरह से योग्यता के आधार पर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां दी गई। कैसे हरियाणा 56 सालों में कई राज्यों में अग्रिम राज्यों की पंक्ति में पहुंच चुका है। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा 56 साल का हुआ। 57वां स्थापना दिवस प्रदेश भर में मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आदमपुर में एक जनसभा के दौरान हरियाणा के बढ़ते कद का जिक्र किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पहले जब हरियाणा बना तो उस वक्त कई सवाल थे कि हरियाणा कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन आज हरियाणा देश के बड़े राज्यों में हर मामले में नंबर 1 या नंबर 2 पर है। वो है हरियाणा का 57वां स्थापना दिवस। हरियाणा बने 56 साल हो गए हैं। 56 साल पूर्व हमारे कुछ बुजुर्ग यहां बैठे होंगे, जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय की उनको संभाल होगी। बहुत सी शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि हरियाणा पता नहीं इसका अस्तित्व बना रहेगा कि वापस खत्म हो जाएगा, ये अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालेंगे, ये अपने लोगों को काम का रोजगार कैसे दे पाएंगे। यहां दक्षिण हरियाणा में तो बिल्कुल कोई घास भी उगता नहीं है, पानी पहुंचता नहीं है, उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है, शिक्षा के संस्थान भी बहुत कम थे, रोजगार भी कम थे। लेकिन आज का हरियाणा, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज देश भर के जितने प्रांत हैं, सब प्रांतों में हमारा स्थान नंबर 1 पर, नंबर 2 पर दर्ज होता है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान विकास के काम किए और प्रदेश को 3C से छुटकारा दिलाया। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, सिद्धांतों के नाते हमने चाहे विकास के कार्य हो, चाहे जनता के जीवन को सुखी करना हो, और चाहे उनको ऐसी जो बुराइयां हैं उनसे छुटकारा दिलाना हो, मैं कह रहा था 3C से हमने छुटकारा दिलाया है। क्राइम के ऊपर हमने चोट की है, हमने करप्शन के ऊपर चोट की है, और हम एक और बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत पॉलिटिक्स नहीं करती, और इन्होंने खूब जातिगत पॉलिटिक्स की है। हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ते हैं। जब 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, एक नारा उस समय दिया था, हरियाणा एक, आगे हरियाणा एक, हरियाणा एक। हमने उस समय इसलिए दिया था कि हम सब मिलकर के चलेंगे, और हमारा तो ये स्वभाव रहा है सरकार में आने के बाद, अगर किसी जगह से हमारा वोट नहीं कम भी आया है, हमारा विधायक सांसद नहीं भी बना है, हमने भेदभाव नहीं किया है। हमने पूरे हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर का काम किया, विकास का काम कराया है। अगर मैं कहूं तो आदमपुर क्षेत्र में भी पिछले 5 साल में 300 करोड़ से ऊपर के काम हमने कराए हैं। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा।
और इन तीनों सी यानी कि करप्शन, क्राइम और कास्ट के लिए चौथे सी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। 2014 में हमने जो संकल्प लिए थे, 2014 से जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को लगातार हम पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो इस प्रदेश में वातावरण खड़ा किया था, उसने क्राइम का वातावरण बनाया, करप्शन का वातावरण बनाया और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का वातावरण बनाया। मैं इसको कहता हूं 3C के साथ हमारी लड़ाई है, और इन 3C ने अगर पैदा किया, वो भी चौथी C थी, वो C थी कांग्रेस। वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। यहां क्या क्या घोटाले नहीं हुए, न केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी। केंद्र की भी इनकी जो सरकारें थी, वो भी जिस प्रकार से चलती थी, यानी ऐसा कहा जाए कि एक परिवार उस समय से लगातार चीजों को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। वो अपने हाथ से बाहर चीजों को जाने ही नहीं देता। कभी भी मान लो कोई अवसर आ जाए, कोई आदमी सिर ऊंचा करके और उनकी पार्टी में थोड़ा दाएं बाएं हट करके कुछ हक अपना प्राप्त करने लग जाए, तो कैसे कैसे खेल खेलते हैं। मैं आपको 1969 की एक बात बताता हूं, छोटी नहीं, देश की बड़ी घटना में से। तो कांग्रेस शासन करती थी, लगातार कर रही थी, और कांग्रेस हमेशा अपने किसी ना किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करके बनवाती थी। 1969 में उनकी पार्टी में सिंडिकेट ने एक फैसला किया कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया, और उन्होंने इस प्रकार के खेल खेले कि इंडिपेंडेंट वीवी गिरी को खड़ा कर दिया, पार्टी के सारे सिस्टम तोड़ करके अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा करके और वीवी गिरी को जिता दिया। पार्टी के 2 फाड़ कर दिए, एक कांग्रेस ओ बन गई, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई बन गई। इस प्रकार के खेल वो केंद्र में भी खेलते रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल ने 3C यानी कि क्राइम, करप्शन और कास्ट की राजनीति के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और बताया कि कैसे 8 साल के कार्यकाल के दौरान इन तीनों पर प्रहार किया गया, तो वहीं 5S का जिक्र भी किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा, स्वाभिमान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैसे हरियाणा सरकार इन 5 S पर काम कर रही है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर के भी अपनी सरकार की पहल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पहले किस तरह लोगों को अपना काम करवाने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था, और वहां तबादले का आदेश होने के बाद जब तक लोग घर पहुंचते थे तो वापस आते आते ही फैसला बदल दिया जाता था। ऐसे में इस बड़ी समस्या से निजात मनोहर सरकार ने दिलाई, और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सीएम विंडो का जिक्र भी किया और बताया कि सीएम विंडो के माध्यम से लाखों समस्या का समाधान किया गया, जिससे लाखों लोगों को इसका भी फायदा हुआ। पांच एस क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, स्वाभिमान है। इन पांचों चीजों के ऊपर आधारित होकर के हमने जनता की सेवा की है, और ये 5 काम अगर ठीक से चलते रहे, इनके प्रोग्राम ठीक चलते रहे, इनके प्रोजेक्ट ठीक चलते रहे, तो निश्चित रूप से विकास भी होगा और जनता को सुख भी मिलेगा, जनता आगे भी बढ़ेगी। हाँ, इन 5 एक्स को आगे बढ़ाने के लिए एक एस और बहुत जरूरी है, और वो एस क्या है? वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। हमने ठीक 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया था, और उस सुशासन दिवस पर आईटी के प्रयोग तरह तरह के करके हमने आगे काम चलाए शुरू किए थे। आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका लाभ जरूर उठाया होगा हर किसी ने। हमने देखा कि जनता यहां से दौड़ी दौड़ी पहुंचती है, अपने वाहन लेकर के, बस में जाकर के, ट्रेन में जाकर के चंडीगढ़, मंत्रियों के घरों में, सीएम के घर में डेरे लगा के बैठे रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, 3-3 दिन तो बैठे रहते हैं। काम कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी सुनाई होती है, नहीं होती है। अध्यापक का ट्रांसफर करा के लेके आए, घर पहुंचे तो ट्रांसफर कैंसिल हो गया, फिर दौड़ पड़े। ये सिलसिले हमने देखे हैं।
हमने कहा इनकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ग्रीवेंस, लोगों की कष्ट, कठिनाइयां, समस्याएं, इसकी शिकायत करनी है तो सीएम विंडो पर कर दो, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका काम होकर के आपके घर पता लग जाएगा, ये काम आपका हो गया। 12 लाख सीएम विंडो के अंदर हमने काम किए हैं लोगों के अब तक, 12 लाख। अगर ये 12 लाख यहां से चंडीगढ़ आना जाना रखते तो हर तरह का नुकसान था, समय इनका लगता, पैसा इनका लगता, परेशानी इनको होती। अध्यापक हमारे ट्रांसफर के लिए दौड़े रहते थे। हमने सभी ट्रांसफर को कहा कोई आने की जरूरत नहीं है, हम एक ऑनलाइन पॉलिसी बना देंगे, आपसे पूछ लेंगे कहां जाना चाहते हैं, सीनियोरिटी के आधार के ऊपर उनको भेज दिया जाता है, कहीं किसी को जाना नहीं पड़ता है। आप बताइए, अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए अब कहीं भागदौड़ करनी पड़ती है? कहीं करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती है। अब जब विषय आया लोगों को रोजगार देने का, रोजगार के लिए भी हमने पहले भी पर्याप्त काम किए हैं। सीएम मनोहर लाल ने राजनीति में जातिवाद पर भी विशेष रूप से हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन विकास के कार्यों या राजनीति के लिए जातिवाद को आधार नहीं बनाते, योग्यता के आधार पर नेताओं को चुना जाता है। एक बात और मुझे करनी है कि एक दुहाई देते हैं ये अनुसूचित जाति के लोगों की। मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति का प्यार आज दिखा रहे हैं। बताइए ना, आपने अशोक तंवर के साथ क्या किया? आपको प्रदेश का अध्यक्ष था, आज ये कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी था, प्रदेश अध्यक्ष आपकी शैलजा भी थी। आपको प्रदेश अध्यक्ष जाति के हिसाब से प्यारा नहीं है, आपको वो आदमी प्यारा है जो आपकी जेब में आ जाए, जो जेब में नहीं बैठा है वो आपका प्यारा नहीं है। इसलिए ये भूल से भी इस बात को हमने कहीं भी अपने नजदीक नहीं लगने देना। हमारे यहां जाति पाति का कोई नाम नहीं है, हमारे एक से एक कार्यकर्ता उसी ऊंचे स्थान पर बैठते हैं जिस ऊंचे स्थान के ऊपर बाकी सब लोग बैठते हैं। देश की राष्ट्रपति समय जनजाति की है। आज तक जनजाति से कोई राष्ट्रपति नहीं बना, महिला तो बनी ही नहीं कभी। पहली बार जनजाति की महिला ये राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। उससे नीचे तो कोई ऐसा आंका जा सकता कोई जाति के हिसाब से व्यक्ति। इसलिए मित्रों, योग्यता के हिसाब से व्यक्तियों को हम जांच करके आगे लाते हैं, जिसकी सहायता की जाती है उसकी सहायता हम करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में नौकरियों और स्कूलों पर कहा कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बनाने का काम किया और नौकरियां भी योग्यता के आधार पर दी गई। साथ ही पिछली हुड्डा सरकार की भर्तियां रद्द होने के मामले में भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। किलोमीटर दायरे में एक स्कूल होगा ताकि कोई भी बेटी बच्ची हमारी 10 किलोमीटर से ज्यादा उसको ट्रेवल न करना पड़े। जब मुझे पता लगा कि आदमपुर क्षेत्र में भी यहां लड़कियों का कॉलेज नहीं है, केवल एक आदमपुर में कॉलेज है और कहीं नहीं है, बालसमंद के अंदर हमने कॉलेज घोषित किया और वहां का कॉलेज स्कूल शुरू हो गया है। बिल्डिंग उसकी बनने वाली है और वो जल्दी उसकी बिल्डिंग बन जाएगी। कितने स्कूल अपग्रेड हमने किए। अध्यापकों की भर्ती चल रही है। निश्चित रूप से अध्यापकों की कमी एक देखी गई, क्योंकि तरह तरह की भर्तियां कांग्रेस के टाइम के ऊपर वो खारिज होती रही। कोर्ट ने कभी किसी कारण से खारिज कर दी, किसी कारण से खारिज कर दी। अभी भी एक भर्ती जेबीटी की सुप्रीम कोर्ट में जाके और वो जाके हमने उसको क्लियर कराया है। हम उनको क्लियर कराने के लिए लगे हुए हैं। इनकी पीटीआई की भर्ती यानी वो कैंसिल हो गई, इनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के टीचर उनकी कैंसिल हो गई। कितनी भर्तियां कैंसिल हुई, लेकिन हमने इन 8 साल में जितनी भर्तियां की हैं एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है, एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है। और अभी ग्रुप डी की भर्तियां 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसकी परीक्षा सीईटी होने वाली है 5 और 6 तारीख को। 11 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, जिसमें से कम 40,000 से के लगभग ये बच्चे उसमें सिलेक्ट होने वाले हैं। तो इसलिए हम सीधा सीधा मेरिट के ऊपर सबको नौकरियां देते हैं। इस इलाके में भी हमें किसी ने सिफारिश नहीं की तो भी 600 से ऊपर नौजवानों को भर्तियां आदमपुर के अंदर हुई है। मित्रों, गरीबों की भर्तियां, मुझे 2 यहां के परिवार मिले, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। और जिसकी जानकारी जो मुझे दी गई है उसमें अगर कुल मिलाकर 2 लड़कियां यहां मुझे बताया गया था कि सब इंस्पेक्टर बनी है, गरीब परिवार की। तो इस प्रकार से हम स्वावलंबन का काम करते हैं।
सीएम मनोहर लाल ने जनसभा में दावा किया कि बीजेपी सिद्धांतों की राजनीति करती है और मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के फैसले का भी जिक्र किया। तो मित्रों, भाइयों बहनों, वहां सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं है। सिद्धांतों का कोई पक्ष रखने वाला नहीं होता है। उनके सामने देश नहीं है, जनता नहीं है, केवल अपना घर सामने होता है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर कितना खरी उतरती है। देश की आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहां से यात्रा लेकर के जम्मू कश्मीर के लिए गए थे कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है ये नहीं वहां से चलने देंगे। उनका अलग प्रधान होता था, अलग संविधान होता था, अलग निशान होता था, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग संविधान नहीं चलने देंगे। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन का उस समय बलिदान दे दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। वहां एक विषय तो उस समय पूर्ण हो गया था कि हमारा जो प्रधान जो है, देश का प्रधान, वो एक हो जाएगा, राष्ट्रपति एक हो जाएगा, लेकिन निशान अलग अलग रखे, संविधान भी अलग रखा। आज नरेंद्र मोदी जी ने इतने वर्षों के बाद उस विशेष दर्जा को समाप्त करके धारा 370 और 35A को, संविधान की धाराओं को, और निष्प्रभावी कर दिया। आज उस विषय का, और हमने से एक बन करके सूत्र देश के साथ अखंडता का यह काम किया। मैं सिद्धांतों की बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आज तक सिद्धांतों पर काम करती है और वहां सिर्फ निजी स्वार्थ से काम होते हैं। निजी स्वार्थ वाली पार्टी पनप नहीं सकती। आज पूरे देश से, मोदी जी ने ठीक कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपराधियों को भी सख्त संदेश दिया और बताया कि कैसे गृह मंत्री अनिल विज अपराधियों के खिलाफ सख्त फैसले ले रहे हैं और कैसे अपराधियों की कमर तोड़ने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। हम लोग उनकी सुरक्षा का काम, सुरक्षा के नाते से हमारे रक्षा मंत्री हैं, बहुत बारीकी से नाकों में दम किया हुआ है जो अपराधी लोग हैं और जो इस प्रकार के और गलत काम करने वाले, नशा बेचने वाले, ऐसे लोगों को और कहीं ठहरने की जगह नहीं है। उनकी जान जो है उनकी नाभि में होती है। नाभि क्या, उनकी प्रॉपर्टी होती है। उनका आर्थिक गोलमोल धंधा होता है, उसको पकड़ करके उनको बाहर किया है। अब सब हाथ खड़े करके और भाग रहे हैं कि हरियाणा में हम नहीं रुकेंगे। तो मित्रों, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, हमारा आदमी वो स्वाभिमानी भी है। उसके मन में कुछ काम करके अपने आप को आगे बढ़ा के खुशी बहुत मिलती है। स्पोर्ट्स पर्सन, अब स्पोर्ट्स का काम यहाँ गांव गांव में हमारे यहाँ स्टेडियम बने हैं, खेल खिलाड़ी बने हैं, मेडल मिलते हैं। मेडल के बाद उनको नौकरी मिलती है, उनको बहुत एक प्रकार से जो उनकी राशि है वो पर्याप्त मिलती है। मैं केवल इसलिए गिना रहा हूं कि विकास के काम की बात अगर कोई की जाए तो उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए कि हरियाणा दिवस के दिन सीएम मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार जनसभा में रखे और बताया कि कैसे हरियाणा 56 सालों में मजबूत स्थिति में पहुंचा। हरियाणा की इस विकास यात्रा में मनोहर सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में एक सर्वे में मनोहर सरकार को सुशासन के मामले में पहला स्थान हासिल हुआ। सीएम मनोहर लाल लगातार सुशासन के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं और प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।